नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुआ था और उसके लिए आप सभी जानते हैं कि दोबारा से पेपर कराया जाना प्रस्तावित है 6 महीने के भीतर। दोस्तों, पेपर देने के बाद बच्चों के जो कमेंट्स आए मेरे पास, कुछ ने तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया, कुछ पर्सनल मुझे जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कुछ यूट्यूब पे जो है कि मेरे पास कमेंट्स आए। तो इन कमेंट्स और मैसेजेस में मैंने एक चीज कॉमन देखा कि बच्चों का जो वीक पॉइंट है वो मैथ है। ज्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं। मैथ को लेकर के बच्चों के अंदर एक पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही जो है कि डर बना रखे हैं बच्चे मन में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको मैथ में स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने बच्चों के स्कोर देखे तो उन्होंने कहा कि सर मैं बिना मैथ को सॉल्व किए 105 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन, इस तरीके से बच्चे सही कर रहे हैं बिना मैथ को टच किए। तो जरा इस पर अगर आप ध्यान दें कि अगर वो मैथ पे थोड़ा सा ध्यान दे दे और मैथ को अगर वो अच्छा कर ले जाए तो उनका स्कोर अपने आप 110 प्लस चला जाएगा और 110 प्लस जाने का मतलब 100% श्योर सिलेक्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है। देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये सोचे कि बिना बेस के एक 10 मंजिला इमारत खड़ा कर दे तो ये पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बेस तो बनाना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन बनाना पड़ेगा बेस। बिना बेस के आप सोचे इमारत खड़ा कर दे तो नहीं हो सकता है। उसी तरीके से मैथ के भी कुछ बेस है, मैथ के भी कुछ बेसिक्स है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। बिना बेसिक सीखे आप मैथ के डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। कुछ बच्चे तो इतने महान होंगे कि हमको लग रहा है वो आंसर भी याद कर लेते होंगे, भैया पूरा सॉल्यूशन ही याद करके जाते होंगे, होते हैं कुछ बच्चे। तो आपको सबसे पहले बेसिक पे ध्यान देना है, बेसिक। अब बेसिक क्या है मैथ का, उसको देख लेते हैं। जैसे भिन्न, ठीक है, भिन्न के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक, इसको लगा डालिए। उसके बाद दशमलव, उसके बाद दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको लगा डालिए। अब इसके बाद आपका आता है जो कुछ बेसिक फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीरोज फार्मूला, ठीक। और इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट है, वो है समीकरण हल करना। भैया समीकरण हल करना जब तक आपको नहीं आएगा, आप x का y का वैल्यू जब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, तब तक अगर आप सोचे कि आप जो है प्रश्नों को हल कर ले तो मैं कहूंगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो परसेंटेज है, परसेंटेज वाला जो आपका चैप्टर है ना, उसको मैं बेसिक में ही काउंट करता हूं। अच्छा, परसेंटेज तब तक नहीं आएगा जब तक आपको भिन्न और दशमलव जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें बेसिक में आती हैं, है ना। इसके बाद जो भी छूटे रह गए उसको आप मैं ईटीसी में रख देता हूं, लेकिन ये सभी बेसिक आपको आने चाहिए। अगर आपका अगर डिमांड होगा तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, वो हमारा कह सकते हैं मैराथन वीडियो होगा, वो पूरा का पूरा बेसिक पे होगा कि कैसे जो है कि आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग को सॉल्व करना है, दशमलव के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, हीरोज फार्मूला, यार ये तो याद करने वाली चीज है, छोड़ दो। अच्छा, उसको समीकरण हल करना, ये कैसे जो है कि जैसे x का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, है ना। एक चर और एक एक अचर और एक दो अचर वाले जो होते हैं समीकरण, उनको जो है सॉल्व करना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के जो है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो मैं यहां पे कुछ चैप्टर्स के नेम लिख रहा हूं, ठीक है। उसको आपको जो है बहुत अच्छे से लगाना है। पहले नंबर पे आता है आपका प्रतिशत, पहले नंबर पे प्रतिशत बट्टा लाभ हानि औसत, औसत हो गया। उसके बाद काम समय,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका चाल, समय, दूरी, और फिर इसके बाद जो है कि आपका आएगा रेशियो, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, रेशियो। अगर आपने इन चैप्टर्स को लगा लिया तो यकीनन फिर आपको दिक्कत नहीं है, इन्हीं में से फंस जाएगा। अब कहेंगे सर मेंसुरेशन छूट रहा है, लो भैया मेंसुरेशन भी हो गया, ठीक है। तो मेंसुरेशन भी आप लगा सकते हैं, स्पेलिंग देख लेना यार, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, ठीक है। रेशियो आपका जो है कि रेशियो भी अगर आपने रेशियो अच्छे से लगा लिया तो आपको डीआई में समस्या नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जो है जब आप डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चंस होता है, तो उसमें 3 चैप्टर्स का काम होता है, जैसे कि प्रतिशत, औसत और रेशियो। रेशियो मतलब वही अनुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है ना। इसको जो है कि अच्छे से पढ़ जाएंगे, बस यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और मैं बता रहा हूं इनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स अगर आप गौर करेंगे ना तो परसेंटेज वाले हैं। कैसे, जैसे प्रतिशत, बट्टा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी परसेंटेज वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, तो अगर आपने प्रतिशत अच्छे से लगाया तभी आप ये सारे चैप्टर्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। काम समय मैंने कराया है, अगर जिन बच्चों को वीडियो चाहिए आप जो है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। औसत भी मैंने कराया हुआ है और प्रतिशत मैंने फुल क्लास लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये बाकी है, और उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं इनमें से बाकी वो मैं करा दूंगा। और दोस्तों अगर आपने इन सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लिया तो आपकी मैथ की जो समस्या है ना वो खत्म हो जाएगा। अब इन चैप्टर्स को क्लियर करने से पहले आपको ये बेसिक जो है कि स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भिन्न के जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, हीरोज फार्मूला, समीकरण हल करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको आनी चाहिए। अब बच्चे यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। भैया आप पहले बेसिक कर लो, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उन्हीं बेसिक्स का ही यूज है, कहीं अलग से आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना है। जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि हाँ मैथ के डर को कैसे खत्म करें और मैथ में कैसे अच्छा स्कोर करें। मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी काम करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस पर काम करेंगे और अपने मैथ के स्कोर को जो है इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।